हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर अंबाला की इस ऐतिहासिक भूमि पर पधारे भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष रहे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्षा, अभी आप सबके बीच में जिन्होंने विचार भी रखे हैं, माननीय श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की माननीय सदस्य श्रीमती सुधा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे प्रदेश के संयोजक संदीप जोशी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, असीम गोयल जी, अक्षिता सैनी जी मेयर अंबाला, पवन सैनी जी पूर्व विधायक, संतोष सारवाण जी पूर्व विधायक और उपस्थित अंबाला के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। साथियों, आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है, एक ऐसा महायज्ञ जिसकी लो डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसा महायज्ञ जो उनके विचारों को हर गांव-गांव, हर घर-घर तक पहुंचाएगा। साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की ओर एक ऐसा ऋण मुक्ति है। साथियों, ऐसी एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। साथियों, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हम ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी का एक अद्भुत संगम साथियों हम देखते हैं। कोलकाता की पुण्य भूमि पर 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विरासत में ही विविधता और राष्ट्र सेवा का साथियों भाव मिला है। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के
प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकादमिक जगत की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। साथियों, मात्र 33 वर्ष की आयु में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के साथियों कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने हैं। इतनी छोटी उम्र में कुलपति बनना उनकी असाधारण प्रतिभा और दूरदर्शिता का जीता जागता साथियों प्रमाण है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक शिक्षाविद बनकर साथियों नहीं रुके, वे एक महान राष्ट्र निर्माता भी साथियों बने हैं। जब स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब वे संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्यों में से साथियों शामिल थे। बाद में स्वतंत्र भारत के वो पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में पदभार संभाला। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन सत्ता की चाह में नहीं रचा बसा था, बल्कि परम भावना से वो ओतप्रोत था। साथियों, लेकिन जब देश हित की बात आई, जब सिद्धांतों की बात आई और तो उन्होंने सत्ता को ठुकराने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने राष्ट्रहित में 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा साथियों दे दिया था और इसके बाद देश सेवा का अटूट संकल्प लेकर के उन्होंने तत्कालीन सरसंघचालक आदरणीय श्री गुरु गोलवलकर जी से मुलाकात कर तब उन्हें राष्ट्रहित में एक नई राह दिखाने का साथियों काम किया है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। साथियों, वही जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत साथियों आधार है। साथियों, आज जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती अंबाला में मना रहे हैं तो मुझे इतिहास का वो पन्ना भी साथियों याद आ रहा है जिसका सीधा संबंध हमारी इस अंबाला की धरती से है। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने साथियों बार बार आंदोलनों के माध्यम से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आगाह किया था कि वो आपकी तुष्टीकरण की जो नीति है उससे देश की एकता और अखंडता साथियों खतरे में है। परंतु नेहरू जी के जो तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके थे, परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के विषय पर अखिल भारतीय आंदोलन के साथ कश्मीर कूच करने का साथियों ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया। वो तारीख साथियों याद कीजिए जब 8 मई 1953 को जब वो कश्मीर जाने के लिए दिल्ली से रेलगाड़ी में रवाना हुए और साथियों उनके साथ विश्व विख्यात उपन्यासकार वैद गुरुदत्त जी, प्रोफेसर बलराज मधुक जी और हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर वर्मन जी और टेक चंद शर्मा जी साथियों उसमें शामिल थे। साथियों, उन्होंने देश की जनता के लिए सिंह गर्जना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उन्होंने आह्वान किया था कि इस एक देश में, एक राष्ट्र में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था। दिल्ली से चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी अंबाला की धरती पर पहुंचे और साथियों अंबाला स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को एक तार संदेश भेजकर साथियों संदेश दिया था। उन्होंने तार में साफ लिखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू आ रहा हूं, बिना परमिट के आ रहा हूं। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंबाला की इस पवित्र भूमि से साथियों तार भेज करके शेख अब्दुल्ला को
साथियों अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि मेरा वहां आने का प्रयोजन है वहां के हालात का अवलोकन करके शांति स्थापित करना साथियों हमारा उद्देश्य है। मैं आपसे भी मिलना चाहूंगा यदि संभव हुआ तो। सोचिए साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां पर इसी देश के अंदर परमिट लेकर के जाने की व्यवस्था थी, उनका साहस और वो महापुरुष जिन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किया है। साथियों, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे बढ़ते हुए रावी नदी के पुल पर पहुंचे तो उन्होंने कठुआ के पुलिस अधीक्षक ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी का एक सरकारी आदेश भी साथियों उनको सौंपने का काम किया। आदेश में लिखा था कि डॉक्टर मुखर्जी के जम्मू कश्मीर राज्य में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। परंतु साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इस भारत मां के लाल, जिनके अंदर एक देश प्रेम की भावना, अखंड भारत की भावना साथियों बड़ी हुई थी, उन्होंने एक शेर की दहाड़ रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दो टुक शब्दों में कहा कि मैं राज्य में प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध हूं। मित्रों, जरा आप सोचिए कि वो कैसे विकट हालात थे जहां अपने ही एक हिस्से में जाने के लिए अपने ही नागरिकों को साथियों परमिट लेना पड़ता था। वो किस प्रकार की स्थिति थी। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के सच्चे लाल थे। वे उन गलत आदेशों को न मानते हुए बिना किसी परमिट के जम्मू कश्मीर में साथियों प्रवेश कर गए, दाखिल हो गए। यह सिर्फ साथियों एक कदम नहीं था, यह एक साथियों चुनौती थी, यह एक अन्याय के विरुद्ध ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की साथियों एक ललकार थी। उसके बाद उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर से दूर निषाद बाग के नजदीक साथियों एक छोटे से घर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नजरबंद रखा गया और इसी नजरबंदी के दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी की साथियों मृत्यु हो गई। भारत की अखंडता के लिए आजाद भारत के इतिहास में यह पहला सबसे महान साथियों बलिदान था। यह बलिदान केवल कश्मीर को बचाने का नहीं था, बल्कि ये बलिदान भारत के एकता अक्षुण्ण रखने के लिए साथियों दिया गया सर्वोच्च बलिदान था। साथियों, आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन उनकी जयंती के अवसर पर 125वीं ये जयंती के अवसर पर हम एकत्र हुए हैं। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर अंबाला की इस वीर भूमि से हम सब एक संकल्प लें कि देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए हम सदैव साथियों तत्पर रहेंगे। ये हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है। साथियों, हम सब मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मुखर्जी के सपनों का भव्य और दिव्य समर्थ भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। साथियों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उन्होंने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाने का साथियों मिलकर के हम काम करेंगे। साथियों, जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ और हमारे बीच में आज जगत प्रकाश जी नड्डा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के ऊपर हमें एक प्रेरणादायी संदेश भी देंगे और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम उस संदेश को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का साथियों काम करेंगे। आज इस अवसर पर मैं जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन पर उतरे और उन्होंने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया, साथियों उनकी याद में हम अंबाला कैंट में लगभग 5 एकड़ में बन रहे ये साइंस सेंटर का नामकरण हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से करने का मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 85 करोड़ रुपए की साथियों लागत आएगी। और उसी साइंस सेंटर के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइंस सेंटर के पास ही
वहां पर एक भव्य और दिव्य जो हमारा शहीदी स्मारक है और अंबाला का नेशनल हाईवे से गुजरने वाला है, वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक भव्य मूर्ति भी बनाई जाएगी। उसकी भी मैं साथियों आज घोषणा करता हूं। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को एक अपील किया है कि SIR चल रहा है, एक एक वोट साथियों हमारी बन जाए, एक भी वोट छूटे नहीं, उसको लेकर के हम निरंतर इसमें प्रयास करेंगे। और 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साथियों जींद के अंदर वो पधार रहे हैं, वहां का भी कार्यक्रम हम अपने तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अलग से अलग प्रकार का वो कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हम सब ने शामिल होना है। मैं आप सबका आज इस अवसर पर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। और आदरणीय नड्डा जी का हरियाणा की धरती पर पधारे हैं, मैं इनका भी आप सब की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सीएम नाथ सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने सीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया नमन और भारतीय जनसंघ के संस्थापक की जयंती पर शत नमन किया सीएम ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी हस्तियों को पढ़ना नहीं, जिया जाता है। ये कोई साधारण आयोजन नहीं, एक महायज्ञ है। ये महायज्ञ डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को घर घर पहुंचाएगा। देश की एकता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सर्वस्व बलिदान कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी को विरासत में राष्ट्र सेवा का भाव मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम उम्र के कुलपति बने। सीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक की जयंती पर शत नमन करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नाथ सैनी। तो अंबाला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये भव्य कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री नाथ सैनी समेत तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो सीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में और उनके जीवन शैली के बारे में अपने संबोधन में जिक्र किया। और उन्होंने बताया कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक की जयंती पर शत नमन करते हुए सीएम नजर आए। और ये भी बताया कि उनकी जैसी हस्तियों को जो है वो पढ़ना और जिज्ञासा। सम्माननीय